मेरा नाम अनु डेविड है और मैं अमृतसर शहर की रहने वाली हूँ। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में अलेक्जेंड्रा हाई स्कूल अमृतसर में मैंने अपनी पढ़ाई को फिनिश किया और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला और मेरे माँ बाप का ख्वाब था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ। सो मैंने +1 +2 जो थी वो अपनी कंप्लीट करी और उसमें परमेश्वर ने जो मेरा नाम था वो सिलेक्शन में परमेश्वर ने मेरी मदद की। बिना किसी प्रॉब्लम के परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और वहाँ मेरा नाम जो था वो सिलेक्शन में आया और फिर मैं BSc नर्सिंग करने के लिए फिर से एक क्रिश्चियन दायरे में चली गई। सो परमेश्वर मेरे संग था और जब मैं CMC लुधियाना में मेरी सिलेक्शन हुई और इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सारे एग्जामिनेशंस को क्लियर किया और मेरी जो डिग्री थी वो फर्स्ट पोजीशन में मैंने पास करी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक इंस्टीट्यूट में जो था एज अ लेक्चरर की जॉब दी और ऐसे ही बढ़ता चला गया सारा जीवन में आशीषें बढ़ती चली गई। उस समय जब वहाँ पे मुझे जॉब करते हुए 8 साल हो गए तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्नओवर आया और परमेश्वर ने मुझे धारीवाल से मुझे अमृतसर परमेश्वर लेकर आए। उसके बाद 2001 में जो है वो मेरी मैरिज हुई। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राजन है, मैं क्रिकेट कोच हूँ। मुझे परमेश्वर ने 2 बेटों के साथ ब्लेस किया। मैंने अपने दोनों बेटों को यंग पार्टनर प्लान में इनरोल किया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी आशीषों से ब्लेस किया, बुद्धि से ब्लेस किया। परमेश्वर ने उनकी स्टडीज़ में मदद की, उनके ग्रो अप होने में मदद की और जैसे कि मेरे दिल में एक प्यास और भूख थी और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। सो उस समय जीसस कॉल्स अमृतसर के बारे में मुझे किसी नेबर में हमारे एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जीसस कॉल्स अमृतसर में खुलने के लिए जा रहा है। सो मैं अपने इंटरव्यू के लिए जीसस कॉल्स में आई। मैंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरा फील्ड आउटर फील्ड है। मैं कैसे प्रभु की सेवकाई कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना के लिए थोड़ा समय चाहती हूँ और वो भी मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहती हूँ। सो मैंने उन्हें येस की और उसमें जो था मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद और सहायता की। प्रभु ने बस दिमाग में कुछ चीज़ें डाली, परमेश्वर जैसे जैसे अगुवाई करता गया हम करते गए। और उस समय मैं ट्रेनिंग के लिए जो थी वो चेन्नई चली गई जब हमारी सिलेक्शन हो गई और वहाँ जाके जो है वो हमें 2 महीने की जो है वो ट्रेनिंग दी गई, बहुत कुछ सिखाया गया और उसके बाद एक ऐसा दिन आया कि डॉक्टर पॉल दीनाकरण उनका पूरा परिवार जो वो चेन्नई में वहाँ पे आए और उस टाइम आंटी स्टेला दीनाकरण भी वहाँ आए और मुझे याद है उस दिन डॉक्टर पॉल का बर्थडे था और उन्होंने आकर जो है वो हम सब के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस दिन बहुत सारी आशीषों से और समर्थ के साथ मुझे भरा। उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने जीसस कॉल्स में आके ज्वाइन करा और उसके बाद जो था वो प्रभु की सेवकाई जो है वो मैंने करनी शुरू करी। सो ये 2016 में अमृतसर जीसस कॉल्स की जो है वो इनॉग्रेशन हुई और उस समय डॉक्टर पॉल दीनाकरण और सिस्टर एवेंजेलिन और ब्रदर सैमुअल दीनाकरण अमृतसर पंजाब में आए 2016 की मीटिंग में और उसी समय दोपहर 2-2:30 बजे का समय था जब मुझे खबर मिली कि मेरे दोनों बच्चों का एक्सीडेंट जो है वो बहुत सीवियरली एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट की मुझे खबर मिली और मुझे कहीं ना कहीं ये भी बताया गया कि जिस एक्टिवा के ऊपर दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे वो ट्रक के द्वारा जो है वो एक्टिवा बिल्कुल कुचल गई है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रुहनाब गिल है। मैं 2016 को याद करता हूँ। मेरे और मेरे भाई का 2016 में एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था और मेरी सर पर चोट लग गई थी। एक्टिवा बहुत गंदे तरीके से क्रैश हो गई थी। 2 ट्रक आए, दोनों ने कुचल दिया एक्टिवा को। छोटा बेटा जो है वो बार बार वॉमिटिंग सी करता जा रहा है, उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे ये खबर मिली कि उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लीक होना शुरू हो गया है। सो मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और मैंने परमेश्वर के आगे दुआ करी कि परमेश्वर मैं तेरी
सेवा कर रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल तू ही रखेगा। बीइंग अ मदर मैं बहुत ज़्यादा उस समय परेशानी में थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मुझे यहाँ पे भी ज़रूरत है। अगर मेरी घर में ज़रूरत है तो यहाँ पे भी ज़रूरत, खुदा के घर में भी ज़रूरत है। पर उसी टाइम खुदा ने मुझे इतनी ढाढ़स से भरा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं खुदा की सेवा कर रही हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं वो खुदा ही उन्हें अपने पनाह में लेकर रखेगा, खुदा ही उनकी टेक केयर करेगा। MRI करवाना था, सो मेरे हस्बैंड जो थे वो बेटे को लेकर और हम गए हॉस्पिटल में, MRI करवाया गया। पर परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम करा और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, इसकी वॉमिटिंग्स रुक गई और परमेश्वर ने आज तक मेरे दोनों बच्चों को संभाला। सो उस खुदा का और फाउंडर्स फैमिली का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु ने हम दोनों को एक नई जिंदगी दी और मेरा भाई कनाडा में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है और मैं यहाँ पे 7th में हूँ और क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो थे वो मेरे जीवन में आते गए। तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो बहुत एक भयंकर बीमारी को छू लिया और डॉक्टर सस्पेक्ट करने लगे कि स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस जो है उसकी प्रॉब्लम आपको हो गई है और आपको अब व्हील चेयर के ऊपर रहना है और आप चल नहीं सकते, और अगर आप थोड़ा बहुत भी चलोगे तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। सो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये दुखदायक समा था जबकि मैं अपने आप में, और दर्द मेरे शरीर में इतनी का दर्द थी, मेरी बॉडी में इतनी का दर्द थी कि वो दर्द जो थी वो मेरी सहन से भी जो थी वो बाहर थी। मैं लगभग 3-4 महीने तो पेन किलर्स ही खाती रही और जैसे मैं पेन किलर खाती थी, पेन किलर खा के मैं प्रार्थना भवन चले जाती थी और वहाँ पे भी मुझे पता है 4 आवरली 2 आवरली भी मैंने पेन किलर्स खाए हैं और इतनी सीवियर दर्द थी कि मेरी समझ से बाहर था और मेरी सहन से बाहर था। रात भर मैं जागती रहती और जो लोग मेरी हालत को देखते थे वो मतलब मुझे कहना शुरू हो गए थे कि अब शायद आपका अंतिम समय है, सो आपको परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, आपको खुदा से माफ़ियाँ मांग लेनी चाहिए। मुझे बताते कोई भी नहीं थे। मेरे घर का सारा सिस्टम था वो अस्त व्यस्त हो गया था क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं खाना नहीं बना सकती थी और मेरे बच्चे जो थे वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए। मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और उसी समय एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर पॉल दीनाकरण का फ़ोन जो था वो मेरे फ़ोन के ऊपर आया और डॉक्टर पॉल कहने लगे कि सिस्टर आपका क्या हाल है, और मैंने उन्हें बताया और मैं रोने लगी फूट के। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे खुद के फादर ने जो है वो मुझे फ़ोन किया और उसी समय मैं बेड पे थी, आई वॉज बेड रिडन दैट टाइम। और उस समय जब डॉक्टर पॉल ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं जानती हूँ कि उस समय मेरा शरीर जो था वो बिल्कुल स्वेटिंग से भर गया और मैंने एक गर्माहट जो थी वो अपनी बॉडी में पवित्र आत्मा की महसूस करी। और जो कि डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन्स के लिए कह रहे थे, वो मुझे एक वायर की जो थी वो बेल्ट डालने के लिए कह रहे थे, मुझे बेड से उठने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। पर इतना बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर का हुआ और डॉक्टर पॉल की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा करा। अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर फिर से मुझे प्रार्थना भवन में वापस लेकर गया और परमेश्वर के नाम को मैं महिमा देती हूँ। उस समय तक भी जो है वो मुझे घर की आशीष नहीं मिली थी। मैं और मेरा पूरा परिवार रेंट के ऊपर हम लोग रहते रहे इतने साल और 18 साल तक जो है वो हम लगभग भटकते रहे। पर जैसे ही खुदा की सेवकाई का मौका मुझे मिला, मैंने एक डिसीजन लिया परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए। सो मैंने अपने आप को खुदा के भवन को बनाने के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस खुदा की हुजूरी में दी। सो परमेश्वर ने मेरे घर को बनाया, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत घर के साथ मुझे ब्लेस करा। कलर ये सारे ही मैं, मेरे बेटे, वाइफ, हम दोनों सभी फैमिली मेम्बर आपस में सोच के जो भी कलर हमें सूट किए इस घर के लिए हमने वही किया। जिस घर में मैं खड़ी हूँ ये आशीष प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में दी और परमेश्वर ने इस घर को जब मुझे दिया, मेरे दिमाग ने नहीं सोचा था, मेरी आंखों ने नहीं देखा था कि मैं ऐसे भी घर में रहूंगी, इतनी सारी आशीषों को मैं अपने जीवन में देखने पाऊंगी। और परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ
इन सभी आशीष के लिए। प्रभु ने बहुत कुछ दिया, बहुत आशीष दी है। ये बच्चे, 2 वाइफ, हम सब को बहुत आशीष दी है प्रभु ने। इन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ।